दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। साथियों यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है। सवाल क्या है? एक संख्या तथा उसके वर्ग का योग 63/4 है। संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या यहाँ पर बतानी है, वो कौन सी संख्या है। दोस्तों ऐसे सवाल बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। आसान इसलिए होते हैं क्योंकि सवाल में ही बताया जाता है कि कैसे हल होगा, यानी सवाल कैसे हल हो जाएगा, सारा कुछ सवाल में ही बता दिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। यहाँ पर हमने लिख दिया हल। अब चलिए एक बार सवाल रिपीट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक संख्या तथा उसके वर्ग का योग 63/4 है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें संख्या बतानी है, संख्या यहाँ पर हमें पता करनी है। तो यहाँ पर हम संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे माना वो संख्या x है। तो यहाँ पर हमने मान लिया, माना वह संख्या x है। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है सवाल में एक संख्या, जो कि यहाँ पर संख्या हमने मान ली है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ तथा उसके वर्ग, यानी इसी संख्या की बात हो रही, इसी का वर्ग हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या का वर्ग। आगे क्या लिखेंगे? तब। यहाँ पर माना वह संख्या x है, उसके बाद तब संख्या का वर्ग, यहाँ पर लिखा उसके वर्ग का योग। तब संख्या का वर्ग क्या होगा? वर्ग का मतलब क्या होता है? पावर 2। तो इसका वर्ग करेंगे, यानी x का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? x²। ये होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सीधे x²। तब संख्या का वर्ग x² होगा। चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। माना वह संख्या x है, तब संख्या का वर्ग x² होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या नीचे लिखेंगे? यहाँ पर अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार इसका मतलब क्या है कि हमें सवाल को पढ़ना है और जैसा सवाल हमसे कह रहा है उसी के अनुसार आगे सवाल को हल करना है। तो सवाल पढ़ते हैं। एक संख्या, तो एक संख्या हमने यहाँ पर क्या मानी? x। यहाँ पर लिख लेते हैं x। उसके बाद तथा उसके वर्ग, तो संख्या का वर्ग हमने क्या माना? x²। आगे लिखा हुआ है उसके वर्ग का योग, तो संख्या का वर्ग हमने कर लिया यहाँ पर, ये संख्या का वर्ग x²। आगे लिखा हुआ योग, योग का मतलब प्लस। कितना है? 63/4 है, बराबर 63/4। चलिए ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 इधर भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा? गुणा। तो यहाँ पर इधर ये गुणा करेगा, तो यहाँ पर आगे 4 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 4 और यहाँ पर पहले x² लिख लेते हैं, यानी बड़ी जो घात है उसको पहले लिख लेते हैं। उसके बाद x, फिर ये बराबर लगाएंगे, 63 यहाँ बचेगा। 4 इधर भाग कर रहा था, इस तरफ आएगा बराबर की, इस तरफ ये गुणा करेगा। अब अंदर गुणा कर देते हैं। तो 4x², 4 का गुणा x से होगा तो 4x बराबर ये कितना? 63 हो जाएगा। 63 को इधर लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, उधर ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा? 4x² प्लस 4x माइनस का 63 बराबर 0। ये यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करते हैं? अब यहाँ पर इसका हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? गुणनखंड। यहाँ पर x² के आगे यहाँ पर यदि कोई अंक होता है, कोई संख्या होती है, तो उस अंक का गुणा, उस संख्या का गुणा हम लास्ट वाली संख्या के साथ करते हैं, यानी 63 का गुणा करेंगे 4 के साथ। तो कितना होगा? यहाँ पर देख लेते हैं। 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1 और 4 छंग 24 1 25, 252 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ गुणा करने पर हमें कितना चाहिए? 252 चाहिए। गुणा करने पर कितना चाहिए? 252। और उसके बाद 63 जो लिखा हुआ है, अचर पद जो लिखा हुआ है, इसके बगल में माइनस लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ घटाने पर कितना चाहिए?
x का गुणांक कितना है 4, घटाने पर 4 चाहिए। ऐसे ही हमें दो संख्याएं चाहिए जिनका हम गुणा करें आपस में तो हमें 252 प्राप्त हो जाए, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दे तो 4 प्राप्त हो जाए। चलिए यहाँ पर यदि हम 18 का गुणा 14 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 252, और यदि हम 18 में घटा देंगे 14 तो कितना मिलेगा 4। तो हम 4 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 14। 4 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 14, तभी तो 4 बचेगा। चलिए यहाँ पर रख देते हैं 4 के स्थान पर। तो पहले 4x² प्लस यहाँ पर 4 लिखा हो, 4 के स्थान पर 18 माइनस 14 क्या लिखेंगे 18 माइनस 14, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ ये x लगाएंगे और माइनस 63 बराबर 0। यहाँ पर हल करेंगे आगे तो 4x² प्लस 18 का गुणा x से होगा तो 18x हो जाएगा, ये माइनस लगाएंगे। 14 का गुणा x से होगा तो 14x, माइनस का ये 63 और बराबर 0। एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये बनाएंगे। यहाँ से हमें क्या करना होता है, यहाँ से जो कुछ भी कॉमन होता है हमें यहाँ कॉमन लेना होता है। तो यहाँ कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 2x कॉमन है, 2x कॉमन हम लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, उसके बाद प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 18 है तो 18 से 2 हमने कॉमन लिया तो 9 बचेगा, क्योंकि 9 दूना 18 हो जाएगा। x नहीं लिखेंगे, x हमने कॉमन लिया है। अब यहाँ आ जाते हैं, अब इस पार्ट में माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस कॉमन है सबसे पहले, उसके बाद 14 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 2, 7 दूना 14, और 63 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 7 9 63, तो 7 यहाँ है, 7 यहाँ छिपा हुआ है, तो 7 हम कॉमन ले लेते हैं, तो -7 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे 2 बचेगा, तो 2 को हमने लिख लिया। उसके बाद ये x, अब यहाँ पर माइनस है, हमने माइनस कॉमन ले लिया, एक ही माइनस है तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस बचेगा, माइनस हट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9, क्योंकि 9 सत्ते 63 होता है बराबर 0। अब फिर से देख पा रहे हैं यहाँ पर 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 ये फिर से कॉमन है, तो हम 2x प्लस 9 कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन वाली चीज़ को फिर से नहीं लिखा जाता है, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे हमने कॉमन लिया है। अब जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर क्या 2x और ये माइनस का 7 बराबर 0। अब दोनों मान 0 के इक्वल हैं, दोनों को हल करेंगे। 2x प्लस 9 ये भी 0 के इक्वल है, यहाँ से x का मान निकालेंगे 2x, 9 को उधर भेजेंगे माइनस का 9, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुणा कर रहा है, बराबर के उस तरफ भाग करेगा, 9 के नीचे हो जाएगा 2, तो x का मान हो जाएगा -9/2। ये अमान्य है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये माइनस में आ गया। चलिए यहाँ इसे हल करते हैं, तो 2x पहले लिखेंगे, 7 इधर माइनस में है, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। x का मान हमें निकालना है, 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, तो कोई संख्या जब इधर गुणा करती है बराबर के उस तरफ हो जाती है तो वो भाग करने लगती है, मतलब उधर जो संख्या है उसके नीचे यहाँ पर वो संख्या फिर हो जाती है, तो x का मान 7/2 हो जाएगा। ये मान करेक्ट है क्योंकि ये प्लस में है, तो x बराबर 7/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही वो संख्या है जिसको हमें ज्ञात करना था। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने सवाल कैसे हल किया। चलिए अब आंसर की जांच करते हैं। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं, जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं। चलिए सवाल थोड़ा पढ़ेंगे और यहाँ से जांच करते हैं। यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है, एक संख्या तथा उसके वर्ग का योग। एक संख्या मतलब कोई संख्या है, तो यहाँ पर हमने वो संख्या x यहाँ पर मानी, तो x का मान कितना निकला यहाँ पर 7/2। उसके बाद आगे लिखा हुआ है उसके वर्ग का योग, मतलब उसी संख्या के वर्ग का योग। तो चलिए इसी संख्या का वर्ग यहाँ पर दिया गया है
एक्स स्क्वायर। 7/2 का स्क्वायर कर देते हैं, 7/2 यहाँ पर लिखा, उसके वर्ग का योग, यहाँ प्लस लगाएंगे, बराबर कितना है 63/4 है। आप देखते हैं 63/4 आता है या नहीं। तो कितना हो जाएगा 7/2 प्लस 7 7 49, नीचे 2 का वर्ग 4। अब क्या करते हैं, यहाँ पर, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो नीचे हर 4 कर लेते हैं। यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 यहाँ पर हो जाएगा, 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस कितना 49, और नीचे कितना 2 दूना 4, हर बराबर है, ऊपर वाली संख्याओं को हमने जोड़ दिया। कितना लिखेंगे नीचे 4। अब 14 प्लस 49 कितना होगा, यहाँ पर 9 4 13, 4 1 5 1 6, 63/4 यहाँ पर ये आ चुका है। मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।